तुम्हारे सामने जो अभी सवाल है, पिछला सवाल तो बता दिए हैं, अब इस सवाल को सब लोग जल्दी बनाओ। देखो कैसे करना है। 66.2/3% दाम में वृद्धि करना है। कोई दाम होगा तो 66.2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 2/3। यानी कि किसी दाल का दाम पहले 3 होगा, दाल का दाम पहले 3 रुपया होगा और इसमें 2 वृद्धि कर देना, यानी कि 2 जो है वो 3 का 66.2/3% है। तो ये ऊपर वाला है, तुमको खाली बढ़ाना है। तो पहले दाम 3 है, अब दाम जो है 2 बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। तो 3 से 5 हो गया, तो फिर तुमको 5 से क्या करना है? 3 करना है। तो 5 में कितना घटाएंगे? 3 हो जाएगा 2। अब कितना से घटा रहे हैं? 5 से गुने, ये हो गया प्रतिशत कमी। 40% इसको काट दोगे तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40। कोई भी चीज सस्ता होगा तो आदमी ज्यादा खरीद के लाएगा। अब मान लो पहले ही तुमको एक मिल रहा होगा 200 रुपया, तुम लड़ा होगा पहले 4 किलो, अब हो जाएगा वो 25 रुपए किलो। जब हो जाएगा तो 8 किलो लेके आएगा। कैलकुलेटर की क्षमता 8 किलो होगा ना। तब जरा इस सवाल पे ध्यान दो। कह रहा है कि दाल के मूल्य में 37.5% की कमी की जाती है, तो 37.5% को फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 3/8। इसका क्या मतलब होता है? ये जो 3 जो है 8 का 37.5% है। बात समझ गया ना? ये 3 क्या है? 8 का 37.5% है। क्लियर? तो अब कह रहा है कि कोई दाम है तो नीचे वाला हमेशा दाम, अभी का दाम, प्रेजेंट का दाम रखना। वृद्धि कहेगा तो 3 बढ़ा देना, कमी कहेगा तो घटा देना। बात समझ रहे हैं ना? अभी का दाम कितना हो जाएगा दाल का? 8। कितना हो जाएगा? अब कह रहा है कि 37.5% कमी की जाती है, तो हमको कमी कितना करना है? 3। तो कम करने के बाद जो है अब दाम कितना हो जाएगा? 5। 8 में से 3 कम कर दिए। 3 कम करने का मतलब हुआ कि 37.5% कम हो चुका है। बात क्लियर? समझ में आया? तो अब मान लो कि इतना जो दाम है वो हम कम कर दिए। क्या कर दिए? कम कर दिए। तो अब 8 से दाम हो गया 5। 5 से तुमको वापस करना है कितना? 8 करना है। तब कितना दाम? अब तुम्हें खपत में हमको वृद्धि करना पड़ेगा। खपत में कितना, यहाँ से कितना वृद्धि करना है तुमको? 3 वृद्धि करना है। लेकिन किस पे वृद्धि करना है? 5 पे। जिस पे वृद्धि करना है वो रहेगा डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। अब प्रतिशत के लिए गुने, यहाँ पे तुम लिख सकते हो प्रतिशत वृद्धि बराबर 20। काट दो इसको, 20 पंचे 100, 20 दिया 60% में वृद्धि होगा। समझ